वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम यहाँ पर मुतालिया पाकिस्तान 10th क्लास की स्कीम, पेपर पैटर्न, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, हर चीज़ वॉच करनी है, हर चीज़ आपने इसमें देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। और अगर आपको इसमें कोई बात समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आप बेसिकली क्या करते हैं, वीडियो को स्किप करते रहते हैं और फिर एंड पे कहते हैं कि आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड नहीं की गई। आपको यहाँ पर सारी बातें बताई जाएंगी और आपने वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेपर की जो स्कीम है उससे रिलेटेड आपको बताएंगे कि हमारे पास स्कीम किस तरह से होगी। स्कीम बेसिकली सबसे पहले हमारे पास पेपर को हमने ये चेक करना है कि पेपर के पोर्शन कितने होते हैं। पेपर दो तरह का होता है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यूज हमारे पास 10 होंगे। तो ये किस किस चैप्टर में से आएंगे। सबसे पहले चैप्टर 5 में से 2 एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर 6 में से 3 एमसीक्यूज होंगे और इसी तरह चैप्टर 7 में से 3 एमसीक्यूज होंगे, चैप्टर 8 में से 2 एमसीक्यूज होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इन एमसीक्यूज को अच्छे से लर्न करना है। ये एमसीक्यूज में आपने लिखना कुछ नहीं होता, जस्ट टिक करना होता है और टिक करने के ही आपको मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन आपने सही टिक करना है। एमसीक्यूज यहाँ पर चेक करिए तो चैप्टर 7 और 6 इन दोनों में 3 एमसीक्यूज हैं। इट मीन्स ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके एमसीक्यूज आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं, इनको अंडरस्टैंड करना है ताकि आप पेपर में कोई भी मिस्टेक ना करें। और स्टूडेंट्स, जो एमसीक्यूज सॉल्व करने का मेथड है उसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बनाकर सेंड करूंगी कि किस तरह से आप एमसीक्यूज के बबल्स को फिल कर सकते हैं, पेपर कोड कैसे लिखेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स पेपर कोड लिखने में मिस्टेक कर देते हैं और इसकी वजह से उन्हें ऑब्जेक्टिव के कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। तो आपने उस वीडियो को भी वॉच करना है ताकि आपके एमसीक्यूज में कोई भी मिस्टेक ना हो और आप बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आपने एमसीक्यूज की प्रिपरेशन अच्छी करनी है। एमसीक्यूज एक जैसे कहते हैं ना, फ्री के मार्क्स हैं, ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स होते हैं। आपने इसमें लिखना कुछ नहीं होता, जस्ट टिक करना है, लेकिन सही टिक होगा तो आपके जो मार्क्स हैं वो सेव हो जाएंगे। और स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम नेक्स्ट जो हमारे पास सब्जेक्टिव पोर्शन है उस पर आते हैं। सब्जेक्टिव पोर्शन में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर हम सिंपली शॉर्ट क्वेश्चंस को चेक करते हैं कि इस पोर्शन में किस किस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और इसी तरह चैप्टर 6 से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अटेम्प्ट 6 करने हैं, टोटल 9 होंगे, 9 में से 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। तो आप देखें, अगर आप दोनों में से कोई भी चैप्टर स्किप कर दें तब भी आपके 6 क्वेश्चंस पूरे नहीं होते, लेकिन आपने क्या करना है, आपने चैप्टर 6 को ज़्यादा अच्छे से करना है क्योंकि यहाँ से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और वो स्टूडेंट्स जो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते हैं वो चैप्टर 6 के 5 क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करें, तब भी उनका कुछ ना कुछ पेपर हो जाता है। लेकिन आपने तो पूरे मार्क्स लेने हैं, जो पूरे मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, फुल मार्क्स के लिए पढ़ते हैं, उन्होंने दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छे से यहाँ पर करना है। अगर आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट सही तरीके से किया हो तो आपके मार्क्स नहीं कटते। स्टूडेंट्स कुछ क्या करते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ होती है, वो लिखते कुछ हैं, आंसर अपनी मर्जी का वो लगाते हैं, बस वो देखते हैं इससे रिलेटेड है, रिलेटेड नहीं, आपने उसका रेलिवेंट आंसर लिखना है, जो आंसर बनता होगा बस वही लिखना है, अदरवाइज आपके लिखने का कोई फायदा नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आते हैं तो आपने ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, आपने ये नहीं सोच रहा कि एक्स्ट्रा तो चेक ही नहीं होते, चेक सारे क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके गलत होते हैं बस उन्हें काउंट नहीं किया जाता। तो आपने यहाँ पर एटलीस्ट 1 और 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा ज़रूर करना है। एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन करने से अगर कोई आपका क्वेश्चन गलत है तो उसको काट दिया जाता है और जो सही क्वेश्चन होता है उसके मार्क्स को काउंट किया जाता है। तो आपने हर पोर्शन में एटलीस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा ज़रूर करना है। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी उसी तरह से है, राइट शॉर्ट आंसर्स टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपने 6 क्वेश्चंस को ही अटेम्प्ट करना है। टोटल हमारे पास यहाँ पर भी 9 क्वेश्चंस होंगे, उनमें से हम 6 को अटेम्प्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 7 को अगर चेक करें तो इसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इसी तरह चैप्टर 8 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों चैप्टर्स के क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है। स्पेशली चैप्टर 7 को चेक करें, यहाँ पे 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो चैप्टर 7 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो इसलिए आपने इसे बहुत ज़्यादा अच्छे से लर्न करना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आप एटलीस्ट 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्स्ट्रा ज़रूर करिएगा। वो सारे एक्स्ट्रा नहीं करने, लेकिन पहले आपने जो आपको बिल्कुल ठीक क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपकी कोई मिस्टेक नहीं होती, आपने पहले उन्हें सॉल्व करना है, उसके बाद आपने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है। हर शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास कितने मार्क्स होंगे? हर शॉर्ट क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे। तो आप अगर बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज ही बहुत अच्छे से कर ले तब भी उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन आपने पेपर को कंप्लीट करना है, कुछ भी स्किप नहीं करना, कुछ भी छोड़ के नहीं आना, कंप्लीट करिएगा पेपर को। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 2 है जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नोट अटेम्प्ट एनी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, उनमें से आप 2 लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास चैप्टर 5 में से होगा और इसके 8 मार्क्स होंगे। तो आपने उसकी लेंथ को चेक कर लेना कि क्या वो वाकई 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है या नहीं। तो आपने चैप्टर जो 5 है उसके लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। और इस तरह से चैप्टर जो अब हमारे पास 7 है वो क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा और इसके भी 8 मार्क्स ही होंगे। तो स्टूडेंट्स आपने जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिखने में बच्चे काफ़ी दफ़ा पजल हो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता कि इसमें कौन सा हमने पार्ट लिखना था, कौन सा पोर्शन लिखना है, कौन से पेज पे ये क्वेश्चन आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, हर क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा अच्छे से उसको पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है, ये समझना है कि इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स लिखेंगे, फिर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होगा। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो हमारे पास चैप्टर 6 और चैप्टर 8 में से आएगा। ये बेसिकली 2 नोट होते हैं और इन दोनों टॉपिक्स पर हमने पूरा नोट लिखना होता है और इनके 4 मार्क्स होते हैं, टोटल 8 मार्क्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें 2 चीज़ों पे नोट लिखना होता है। नोट आप कितना भी बड़ा लिख लें उसके फुल मार्क्स नहीं मिलते, उसके कोई ना कोई मार्क्स ज़रूर कट हो जाते हैं। लेकिन आप अगर यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में चेक करें तो चैप्टर 5 और 7 के क्वेश्चंस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपने इन्हें करना है। अगर आपके ये दोनों क्वेश्चन सही होंगे तो आपके पूरे 8 मार्क्स आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के इस पेपर में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स भी आ जाते हैं। डिपेंड करता है आपकी थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेशन पे और आपके मटीरियल पे कि आपने मटीरियल कैसा लिखा है। क्वेश्चंस रेलेवेंट हैं या इर्रेलेवेंट हैं और आपने बहुत ज़्यादा कटिंग तो नहीं की भी कि जैसे बच्चे करते हैं कि काट-काट के लिखते हैं, आपने ऐसा नहीं करना। इस तरह करने से पेपर का इंप्रेशन ख़राब होता है। और आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को मिक्स नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के जो पार्ट्स हैं वो आपने मिक्स करके कर दिए हैं कि चेकर को पता ही नहीं चलेगा, हमारे 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता, उनके सामने क्वेश्चन पेपर पड़ा होता है और वैसे भी चेक कर करके उन्हें प्रैक्टिस हो जाती है, उन्हें याद हो जाता है कि कौन से क्वेश्चन किस पोर्शन में आएंगे। तो आपने इस तरह से उन्हें डॉज करने की कोशिश नहीं करनी। ये एक तरह से धोखा ही होता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं कि हमने 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो 3 में लगा के अपने क्वेश्चंस पूरे कर दिए हैं। तो ऐसा मत करिएगा, इस तरह से एग्जामिनर का जो गुस्सा है ना वो बढ़ जाता है, तो फिर वो आपका सारा गुस्सा आपके मार्क्स पे ही उतारता है। तो आपने ऐसा हरगिज़ नहीं करना। जैसे पेपर का पैटर्न है उसी तरह से पेपर को फॉलो करना है। 2 के जो पार्ट्स हैं वो 2 में करने हैं, 3 के पार्ट्स 3 में करने हैं। प्रॉपर हेडिंग के साथ प्रॉपर मार्कर यूज़ करके आपने पेपर करना है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। सब आमीन कहें, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखिएगा। तो स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और स्टूडेंट्स ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें प्रॉपर गाइडलाइन नहीं मिलती कि स्कीम कैसी होगी, पेपर कैसा होगा। तो आपने उन्हें ज़रूर गाइड करना है, उनकी हेल्प। अब हम यहाँ पर चलेंगे जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास है जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौरे हुकूमत। तो आपने इसके दौरे हुकूमत से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं कि इस्लाहात लिखें जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत की। तो इसमें आपने एटलीस्ट 5 इस्लाहात याद करनी हैं, जैसे सनती इस्लाहात, ज़रई इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, उसके बाद मुआशी माशरती इस्लाहात। और नेक्स्ट हमारे पास जो आइनी इस्लाहात है इसके लिए स्पेशल क्वेश्चन भी कभी कभी बन जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर की आइनी इस्लाहात पर नोट लिखें। तो आपने ये आइनी इस्लाहात को याद करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपने हरगिज़ स्किप नहीं करना। और इसमें जो इंतज़ामी इस्लाहात है इसका भी कभी कभी
लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए आप इसे अच्छे से लर्न करिएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक का दौर है, उसकी भी आपने इस्लाहात याद करनी है। इस्लाहात भी वही आपने 5 से 6 कर लेनी है कि सनती इस्लाहात, ज़रई इस्लाहात, तालीमी इस्लाहात, उसके बाद यहाँ पर मुआशरती इस्लाहात हैं, आइनी इस्लाहात हैं। आइनी इस्लाहात आपने किसी की भी नहीं छोड़नी। हर जो दौरे हुकूमत है उसकी आइनी इस्लाहात आपने ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है बेनज़ीर भुट्टो का दौरे हुकूमत। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौरे हुकूमत। पहला दौरे हुकूमत कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, और उसके साथ साथ उसकी इस्लाहात आपने यहाँ पर याद करनी है। यहाँ पर हर दौरे हुकूमत की जो इस्लाहात हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपने कोई सी 5 याद कर लेनी है और उन्हें ही बहुत अच्छे से पेपर में लिख लेना है। इस तरह से बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौरे हुकूमत, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है मोहम्मद नवाज शरीफ का पहला दौरे हुकूमत। इनके दौरे हुकूमत की भी आपने कोई सी 5 इस्लाहात याद कर लेनी हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। इसी तरह से मोहम्मद नवाज शरीफ का दूसरा दौरे हुकूमत, इनके दौरे हुकूमत की भी जो इस्लाहात हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। मौशी इस्लाहात इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो स्टूडेंट्स, इनके दौरे हुकूमत में जो आइनी इस्लाहात हुई थी आपने उन्हें ज़रूर याद करना है। हर दौरे हुकूमत की आइनी इस्लाहात पर आपने ज़्यादा फोकस करना है। ये अक्सर पेपर में बाय नेम भी पूछी जाती हैं कि फ़लाँ का दौरे हुकूमत की आइनी इस्लाहात लिखें, तो आपने आइनी इस्लाहात ही लिखनी होती है। अगर वैसे कलेक्टिवली क्वेश्चन आए कि इस्लाहात लिखें, तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी लिख सकते हैं, लेकिन जब नाम मेंशन किया हो कि यही इस्लाहात लिखनी है, तो आपने वही लिखनी होती है। इसलिए आइनी इस्लाहात और इंतज़ामी इस्लाहात आपने हर एक की ज़रूर याद करनी है, क्योंकि ये अक्सर पेपर में नाम लेकर पूछी जाती हैं। इस तरह नवाज शरीफ का तीसरा दौरे हुकूमत, इसके तीसरे दौरे हुकूमत में भी आइनी इस्लाहात जो की गई हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, तो आपने इन्हें ज़रूर याद करना है। नेक्स्ट है जनरल परवेज़ मुशर्रफ। स्टूडेंट्स, आपने हर एक के दौरे हुकूमत जब वो स्टार्ट हुआ और जब ख़त्म हुआ दौरे हुकूमत, आपने ये दोनों डेट्स याद रखनी है। और इसके बाद इसी तरह से सनती इस्लाहात और उसके बाद ज़रई इस्लाहात, मुआशी माशरती और इंतखाबी इस्लाहात जो भी होंगी वो आपने ज़रूर याद करनी है। नेक्स्ट है सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का दौरे हुकूमत। तो आपने इनके दौरे हुकूमत में भी जो आइनी इस्लाहात की गई हैं वो ज़रूर याद करनी है। और इस तरह से उसके बाद है पाकिस्तान के आम इंतखाबात 2018, और 2018 में किसकी हुकूमत कायम हुई थी, इमरान खान की। तो आपने इसके जो इस्लाहात हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ये अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, इस पे आपने ज़रूर फोकस करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार ये पेपर में भी ज़रूर आएगा। नेक्स्ट है दस्तूर पाकिस्तान 1973। तो ये दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। इसके जो अहम निकात हैं वो हमारे पास 10 हैं, लेकिन आपने इन सबको याद करना और ये सारे के सारे पेपर में लिखने ज़रूरी हैं। तो आप इस पे जितने मर्जी स्टार लगा लें, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने इसी को अच्छे से करना है। नेक्स्ट ये हमारे पास जो पाकिस्तान एटमी कुव्वत की हैसियत से, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन ही है, ये कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आया, तो आपने इसको एज ए शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करना है। बाकी एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर के अंदर से भी बन जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर चैप्टर 7 को डिस्कस करते हैं कि चैप्टर 7 हमारे पास किस तरह का है और इसमें कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 7 है हमारे पास पाकिस्तान की मौशी तरक्की। उसकी मौशी तरक्की में जो बाकी पाकिस्तान में मुख्तलिफ अशरों में होने वाली माशी तरक्की, अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो ये क्वेश्चन देखने में बहुत लंबे और बहुत टफ लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसे नहीं है। आप इन्हें जब पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर ये समझ आ जाएंगे कि इनमें क्या क्या चीज़ें हुई। बस इसमें चंद एक चीज़ें जो हैं वो याद करने वाली है, बाकी सारी आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस क्वेश्चन को स्किप भी करना चाहें तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन जो अफरादी कुव्वत का एक क्वेश्चन है यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है। नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान के अहम धाती और गैर धाती मादनियात के वसाइल, माशी अहमियत और तकसीम। तो यहाँ पे मादनियात की जो इकसाम है, धाती मादनियात और गैर धाती मादनियात, ये आ जाता है एज ए लॉन्ग क्वेश्चन। और इसी तरह से मादनी शोबे की अहमियत, ये आपने बहुत अच्छे से इसको याद करना है। सारे पॉइंट्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5-5 पॉइंट्स भी याद करेंगे तो पेपर में अच्छे से लिखेंगे, वो काफ़ी होंगे आपके मार्क्स के लिए। तो इसलिए आपने इन्हें बहुत अच्छे से याद करना है। एटलीस्ट 5-5 पॉइंट्स भी लिखोगे तो आपके फुल मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ज़राअत की अहमियत, इसके मसाइल और जिद्दत लाने की कोशिशें।
तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि ज़राअत क्या है और इसके मसाइल क्या क्या हैं। ज़राअत के मसाइल बहुत ज़्यादा इजी हैं, ये टोटल 14 मसाइल लिखे हुए हैं। आप इसमें से कोई 10 भी कर लेंगे तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा कंसिडर होगा। और उसके बाद उसकी जिद्दत जो है उसके लिए इक़दामात यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है कि पाकिस्तान में ज़राअत में जिद्दत कैसे लाई जा सकती है, तो ये सारे पॉइंट्स आपने याद करने हैं। बहुत ईजी है, देखिए एक एक लाइन का ये हमारे पास पॉइंट है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर जो हुकूमत की तरफ से किए गए इक़दाम हैं वो भी आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। ज़राअत से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान के आबी ज़राए और आपाशी का मौजूदा निज़ाम। तो यहाँ पर आपने सिंपली अनहार, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कारेज, और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अनहार और कारेज। ठीक है, बाकी आप पढ़ ज़रूर लीजिएगा। ट्यूबवेल को भी अगर 2 से 3 आपको लिखने पड़ जाएँ, लेकिन ये जो 2 हैं अनहार और कारेज, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कारेज तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंतास मुआहिदा। सिंतास मुआहिदा स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ज़रूर लिखना है। उसके बाद दरियाए सिंध और इसके मशरकी मावन दरियाओं पर कायम बैराज और अनहार। तो इसमें भी 6-6 हैं ये, आप इसमें से कोई 4-4, 5-5 भी याद करेंगे तब भी आपका बहुत अच्छे से ये जो है याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम यहाँ पर चेक करें तो पाकिस्तान की अहम फसलों की पैदावार, तकसीम, मवेशी पालना और माहीगीरी। तो अहम फसलें आप एक बार इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बहुत सारा तो आपका वैसे ही जनरल नॉलेज होगा, जब आप इन्हें पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिखने के ज़रूर काबिल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इन्हें आप स्किप मत करिएगा, ज़रूर याद करके जाइएगा। नेक्स्ट है सनतों की अहमियत, उसके बाद घरेलू सन्नत, छोटी सन्नत और छोटी सन्नत के मसाइल। तो ये जो सन्नत का टॉपिक है ये आपने कंप्लीट पढ़ के जाना है, याद करके जाना है। इसमें हर चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि छोटी सन्नत, उसके बाद छोटी सन्नत के मसाइल, बड़े पैमाने की सन्नतें, और फिर उसके साथ साथ तवानाई के मुख्तलिफ मिसाइल आ रहे हैं हमारे पास, जैसे बिजली। इसके बारे में आज भी बातें, ज़्यादा बातें तो आप खुद ही लिख लेंगे, तो बहुत ज़्यादा बुरी बातें भी नहीं लिखनी आपने, बस नॉर्मल सी इसमें बातें लिखनी है कि क्या क्या हो रहा है और क्या क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है बिजली का मसला हल करने के लिए तजावीज़। तो ये जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि बिजली का मसला कैसे हल किया जा सकता है, जैसे सोलर वगैरह यूज़ करके, और बाकी हम दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं एनर्जी सेविंग के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास गैस, मदनी तेल और कोयला। आपने ये गैस का इतना बड़ा पॉइंट है, इसको याद नहीं करना, एक ही पैराग्राफ याद करना है। और दूसरा यहाँ पर मदनी तेल को कंप्लीट करिएगा, कोयला को भी कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी बरामदात और दरामदात, और ये आपने जो है ना ज़रूर याद करना है। इसमें जो तजारती खसारा कम करने के इक़दाम हैं ये भी पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। और दूसरा यहाँ पर बड़ी बंदरगाहों की जो डिटेल है, या उनके, हम कह सकते हैं कि उनके फ़वाइद यहाँ पर लिखे गए हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसे आपने ज़रूर याद करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट अब हम यहाँ पर चेक करें तो हमारे पास ये बंदरगाहें ही हैं दो, ये कराची बंदरगाह है, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह है, और उसके बाद गवादर बंदरगाह है। ये 3 बंदरगाहें आपने ये ज़रूर याद करनी है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ, आपको यहाँ पर जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बताए गए हैं आपने उन्हें बहुत अच्छे से याद करना है, कोई भी स्किप नहीं करना। और क्योंकि आपको पता है कि आपके पास चॉइस बहुत ज़्यादा लिमिटेड सी होती है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होते कि जिसमें आपके पास चॉइस ज़्यादा हो, चॉइस बहुत कम है, इसलिए जो भी क्वेश्चन आपको बताए हैं उन्हें बहुत अच्छे से याद करिएगा। और अगर सपोज कर लें कि आपको पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसे आपने छोड़ दिया हो, तो आपने वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर लिख के आना है उससे रिलेटेड। अगर आपको कोई शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं तो आप उन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं, उस क्वेश्चन में लिख सकते हैं, तो आपको इससे 1 या 2 नंबर तो ज़रूर मिल जाएगा। छोड़ कर कुछ नहीं आना, हर चीज़ कंप्लीट करके आनी है, बहुत ज़्यादा नीट राइटिंग के साथ, पेन और मार्कर का यूज़ करके। थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और आपका मटीरियल अगर अच्छा हो तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। स्टूडेंट्स विश यू बेस्ट ऑफ लक, और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करें ताकि आपके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हो सकें और आप कामयाबी हासिल करें। सब आमीन कहें और कमेंट बॉक्स में भी आमीन लिखें। आपको जितने भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बताए जाते हैं या पेपर पैटर्न बताया जाता है, उसके जो फीडबैक है वो ज़रूर दिया करें, बताया करें कि आपका पेपर उसमें से आया है या नहीं, या आपको कितनी समझ आई। आप अपने कमेंट ज़रूर दिया करें।
स्टूडेंट्स वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।